बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का टॉपिक पढ़ेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस कोई छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये एक 100 मीटर हर्डल रेस है। इसमें एक एथलीट ने इन हर्डल्स के ऊपर से जंप करते हुए इस रेस में एंड पॉइंट तक पहुंचना है। नाउ व्हेन द एथलीट रीचेस द फर्स्ट हर्डल, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस एथलीट के मसल्स में। वो एनर्जी अलाउ करेगी एथलीट को पहली हर्डल के ऊपर से जंप ओवर करने के लिए, फिर दूसरी हर्डल, फिर तीसरी हर्डल। लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि जब वो पहली हर्डल के ऊपर से एथलीट जंप कर लेगा या कर लेगी, तो जंपिंग के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी लूज ज़रूर करेगा वो। इसी तरह जब वो दूसरी हर्डल के ऊपर से जंप करने लगेगा तो एनर्जी लूज होगी, तीसरी एट सो ऑन। तो अगर स्टार्ट किया एथलीट ने एंड द एथलीट हैड से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी, पहली हर्डल के ऊपर से जंप किया, एनर्जी 20 जूल लॉस होगी, 80 जूल्स रहेगी। फिर जंप किया, 20 जूल अगेन लॉस्ट, 60 जूल्स रहेगी। फिर जंप किया, एनर्जी रह गई एंड में जाकर 40 जूल्स। तो हर एक हर्डल के ऊपर से जंप करने की सूरत में एनर्जी कुछ ना कुछ लूज हुई। और चूंकि हर्डल्स एक जैसी थी, तो वी से कि तमाम हर्डल्स के ऊपर से कांस्टेंट एनर्जी लॉस हुई या यूटिलाइज हुई मसल्स ऑफ द एथलीट में से। तो -20 होती गई, 20 जूल्स एनर्जी होती गई एथलीट की। इसका मतलब है यहाँ दो पॉइंट्स जो हैं, हर हर्डल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, उनके दरमियान जो एनर्जी यूटिलाइज हुई, जो एनर्जी यूज्ड अप हुई, वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा। अब ये देखिए 3 हर्डल्स हैं, तो तीनों हर्डल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी का डिफरेंस वो सेम है, वो कांस्टेंट है। अब इसी एनालॉजी को, इसी अंडरस्टैंडिंग को इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर लेकर जाते हैं। अगेन देखिए, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हमारे पास ये 3 लैंप्स हैं, 3 बल्ब्स हैं, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में से गुजर रहे होते हैं, तो ये जो बल्ब्स या रेजिस्टर्स या कोई भी लोड होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए वो हर्डल्स होंगे। उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी वहाँ पर देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो उन्होंने बैटरी से हासिल की थी, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी जो ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी एनर्जी जो यूटिलाइज करेंगे, अपनी एनर्जी जो डिसिपेट का वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी डिसिपेट करेंगे अक्रॉस any of these bulbs, any of these resistors, that energy dissipation is called the potential difference. So basically potential difference क्या है? It is the energy dissipation in a circuit across any device, across any resistor, across any load. और ये जो potential difference है इन 3 लैंप्स या बल्ब्स के अक्रॉस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो ये याद रखिएगा, बैटरी की जो वोल्टेज है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के दरमियान, उसके बराबर हो। यानी कितनी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, कितनी यहाँ पर, तीनों का सम वही होगा जो बैटरी ने प्रोवाइड की है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा बैटरी से, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या वो एनर्जी अपनी डिसिपेट करेगा अक्रॉस द सर्किट, और वो एनर्जी डिसिपेशन जो है दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी वैल्यूज भी कुछ लिखी हुई 1.5 थी, फिर 1 यानी 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस था, फिर 0.5 वोल्ट और फिर एंड में दोबारा से 0.5 वोल्ट। तो ये जो 0.5 वोल्ट्स है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे करंट फिर क्या होता है, उसको भी देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज शुड वी से। अब ये चार्ज कहाँ से आता है? कोई चार्ज कैरियर्स होंगे, कोई पार्टिकल्स होंगे जो चार्ज लेकर जाते होंगे, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी मटीरियल है, उसको अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इट इज़ कंप्रेस्ड ऑफ एटम्स,
एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है, न्यूट्रल होता है एटम। लेकिन अगर मेटल है सब्सटेंस हमारे पास, तो मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं। तो ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी देकर हम इनको अलग कर सकते हैं इस एटम से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं एक सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट में से, उसका रेट ऑफ फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो करंट होता है। तो अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट हो, इसमें एक बैटरी है जिसका एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक स्विच है स्विच करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये एक बल्ब है। अब अगर ये स्विच क्लोज कर देंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो का रास्ता दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से ट्रैवल करते हुए इस बल्ब में से गुजरेंगे और अपनी एनर्जी डिसिपेट करेंगे बल्ब के अक्रॉस, और बल्ब लाइट अप हो जाएगा। ये जो फ्लो ऑफ द चार्ज है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके लेकर जा रहे हैं उसका रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्किट में से चार्ज को लेकर जा सकता है, और जब ये चार्ज को लेकर जाएगा एनर्जी इसको बैटरी प्रोवाइड करेगी। ये एनर्जी डिसिपेट कर देगा इस सर्किट में जो बल्ब लगा है इसके अक्रॉस। तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी बल्ब के अक्रॉस, वो किस वजह से होगी, बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, एक अलग सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी है, अलग एंटिटी है, और करंट एक अलग सी एंटिटी है। अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करती हैं, ये हम डिटेल में ओम्स लॉ में देखते हैं। अब इस लिंक पर क्लिक करके आप ओम्स लॉ की वीडियो देख सकते हैं।